हेलो न्यू मॉमिस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6 to 7 मंथ के बच्चे को हम क्या चीजें दे सकते हैं। यानी कि 6 मंथ के बाद बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन सॉलिड में आपको क्या चीजें देनी है जिससे कि बच्चे को चीजें डाइजेस्ट हो पाए, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे को जब आप सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को डाइजेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को कैसे चीजें देनी है, किस अमाउंट में देनी है और कब देनी है। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे को हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं। देखिए, जब बच्चे को आप स्टार्टिंग में जब कोई भी सॉलिड खाना देना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी तो आपको 15 डेज तक ऐसी ऐसी चीजें देनी है जो बच्चा इजीली ले सके। यानी कि बच्चे को एकदम से जब सॉलिड पिलाते हैं तो कोई भी चीज हम दे रहे हैं तो उसे ऐसे दें ताकि वो इजीली खा सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके। नंबर 1 पे आप सबसे पहले उसको आप फ्रूट देना स्टार्ट करें। तो नंबर 1 फ्रूट होता है बनाना। बनाना भी आप अच्छे से प्योरी बना के बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को बनाना पसंद भी होता है, वो इजीली खा भी लेते हैं। तो बनाने को आपको हाफ बनाना लेना है, बहुत ज्यादा आपको स्टार्टिंग में नहीं देना है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चे को आप स्टार्टिंग में एकदम से कुछ भी देना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट देना है, यानी कि 3-4 चम्मच, इससे ज्यादा मत दें, ताकि आप बच्चे को देख सके कि बच्चे को इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो बच्चे को अगर आप बनाना दे रहे हैं तो हाफ बनाना लेना है, उसको अच्छे से फॉर्क से, यानी कि जो कांटे वाली चम्मच होती है, उससे अच्छे से उसको मैश कर ले। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, मतलब बच्चे को गले में अटक सकती है। तो अच्छे से उसको मैश कर ले और उसके बाद बच्चे को आप दे सकते हैं। ये एप्पल प्यूरी। तो बच्चे को आप एप्पल प्यूरी भी दे सकते हैं। बच्चे एप्पल को आपको पानी में अच्छे से बॉईल कर देना है। फॉक से आप चेक कर ले कि वो अच्छे से, मतलब मैं अच्छे से पक गया है या नहीं पक गया। उसके बाद आप उसको अच्छे से निकाल के उसको भी अच्छे से मैश करके और बच्चे को दे सकते हैं। आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट अगर वो अच्छे से पक जाता है तो वो मैशर से भी अच्छे से मैश हो जाता है। उसके बाद आप बच्चे को खिला सकते हैं। नंबर 3 चीज होती है गाजर। बच्चे को आप गाजर भी दे सकते हैं। गाजर को अच्छे से उसकी लेयर्स निकाल के, काट करके कुकर में डाल के 3-4 सीटी डलवाएं, उसके बाद उसको मैश करके बच्चों को खिला सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है पंपकिन प्यूरी। पंपकिन को, यानी कि कद्दू को भी अच्छे से आप उसकी लेयर्स निकाल के अच्छे से काट के धुल के उसको कुकर में डाल सकते हैं और उसके बाद उसको मैश करके बच्चों को दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको यही सारी चीजें ट्राई करनी है कि आपको जैसे 15 डेज तक या 2 वीक तक, एटलीस्ट आपको 2 वीक तक ये चेक करना है कि बच्चों को किस टाइप की कोई प्रॉब्लम से नहीं हो रही है। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर आपका 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गया, 12 डेज हो गया, अगर बच्चा वो चीजें अच्छे से खा ले रहा है, उसके बाद से आपको दूसरी चीजें ट्राई करनी है कि जैसे कि आप ओट्स ट्राई कर सकते हैं 15 डेज बाद। तो ओट्स को भी आप अच्छे से पानी में बॉयल करके थोड़ा सा मैश करके बच्चे को खिला सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है कि आप दलिया भी खिला सकते हैं बच्चे को। दलिया लेकिन आपको 15 डेज 20 डेज बाद ही खिलाना चाहिए, क्योंकि दलिया थोड़ा सॉलिड होता है तो बच्चे को सॉलिड फूड की तब तक आदत लग जाती है। अगर आप 15 डेज 20 डेज बाद खिलाते हैं तो उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट चीज होती है कि आप उसको, जो मूंग दाल होती है, जो बिना छिलके वाली मूंग दाल होती है, आप उस दाल को अच्छे से पकाकर उसको भी अच्छे से प्योरी बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। मूंग दाल से भी बच्चे को काफी सारे फायदे होते हैं। मूंग दाल में हम हल्का से जीरा पाउडर और हींग मिलाकर बच्चों को देते हैं तो बच्चे को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को मूंग दाल डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके से देते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट चीज होती है कि आप बच्चे को सूजी, यानी कि जो रवा होता है, उसे भी अच्छे से दे सकते हैं। सूजी को भी आप दूध में अच्छे से पका के या पानी में अच्छे से पका के और बच्चे को आप दे सकते हैं। या फिर आप जो एप्पल प्यूरी आपने बनाया है तो सूजी में उसको मैच कर अच्छे से मिक्स कर दे। जो सूजी को भी अच्छे से पका ले पानी में पहले, और जो एप्पल प्यूरी है आप उसमें मिक्स करके बच्चों को फॉर्म में दे सकते हैं। उसमें आप जो अपने ओट्स है आपका, आप भी एप्पल प्यूरी में या मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा उसे भी अच्छे से खा लेता है। उसके बाद 20 डेज बाद आप दलिया या फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स प्योरी होते हैं, वो बच्चे को आप दे सकते हैं। तो दलिया आपको कैसे बनाना है, या तो आप खिचड़ी के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि आप दलिया में थोड़ा सा दाल, मूंग दाल डाल लीजिए, दलिया लीजिए, दाल ले लीजिए, उसमें 1-2 वेजिटेबल्स डाल के, हल्का सा हींग और जीरे का पाउडर डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के आप उसमें सीटी लगवा के उसको मैश करके बच्चे को खिला सकते हैं। या फिर आप दलिया को सिंपल पानी में भी बॉयल करके अच्छे से खिला सकते हैं, वो भी बच्चे के लिए अच्छा होता है। बच्चे को 6 से 7 मंथ तक आपको ये चीजें जरूर ट्राई करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सॉलिड फूड की आदत हो जाए। आपको बस सॉलिड फूड देते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में एक ही सॉलिड फूड देना है। अगर आप एक दिन में 2-4 तरह के सॉलिड फूड बच्चे को ट्राई करते हैं, इससे बच्चे को टेस्ट का भी पता नहीं चलता है, यानी कि आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे को क्या चीजें अच्छी लग रही है। दूसरी चीज की, जैसे ही आप बच्चे को सॉलिड फूड दे रहे हैं तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो रही है, बच्चे को डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बच्चा पॉटी अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप एक दिन में एक सॉलिड फूड दें तो अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को किस चीज से प्रॉब्लम है, बच्चे को आप देना बंद कर सकते हैं।
नेक्स्ट चीज की अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर को भी, अगर वो चीज आपने ऑब्जर्व किया है तो आप डॉक्टर को भी बता सकते हैं कि बच्चे को इस चीज से प्रॉब्लम थी। के लिए भी ये जरूरी होता है कि आप बच्चों को एक दिन में एक साल, बार बार अगर टेस्ट अगर आप चेंज कर रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा कोई मतलब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बच्चे को मीठा पसंद है या बच्चे को नमकीन पसंद है, तो ये सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको एक ही सॉल्यूट देना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर आप बच्चे को खिला रहे हैं स्टार्टिंग में आपको सॉल्ट नहीं देना है, यानी कि नमक बच्चे को नहीं इंट्रोड्यूस कराना है, और आपको शुगर भी नहीं देना है। कि शुगर और सॉल्ट बच्चे को देते हैं इससे बच्चे की डाइजेशन प्रॉब्लम खराब होती है, बच्चे के लिवर पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और, तो बच्चे को जब भी आप कोई भी न्यू फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कुछ भी सॉलिड फूड दे रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को कुछ चीज दिन में देना है, रात में नहीं देना है। क्योंकि न्यू कोई भी न्यू चीज अगर आप बच्चे को दिन में देते हैं, आपके पास पूरे दिन भर का टाइम होता है ये देखने का कि बच्चे को वो चीज कहीं नुकसान तो नहीं कर रही है, बच्चा अनकंफर्टेबल तो फील कर रहा है, बच्चे को किसी टाइप की कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। और दिन में आप इजली डॉक्टर के पास भी चल सकते हैं। अगर बच्चे को रात में आपने वो चीज दी है तो बच्चे की पहले तो अगर बच्चे को चीज डाइजेस्ट नहीं होगी तो बच्चे की नींद डिस्टर्ब होगी, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, बच्चा रोएगा, उसके साथ साथ आप भी परेशान होंगे और रात में हॉस्पिटल जाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए आपको वो चीज ध्यान में देना चाहिए ताकि आप पूरे दिन में वो चीज ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट चीज के बच्चों को कभी जब सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर रहा है 6 मंथ्स के बाद से ही बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करें, क्योंकि उसके पहले बच्चे की डाइजेशन सिस्टम जो होती है इतनी चीज स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इसीलिए बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी बच्चे को जब सॉलिड फूड दे रहे हैं तो कोशिश करें कि 6 मंथ तक इसकी कुछ है उसके बाद ही दें। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा उसके बाद सॉलिड फूड ही खाता है। नेक्स्ट चीज की सॉलिड फूड के साथ साथ आपको बच्चे को टाइम टाइम से दूध जरूर देना है। कि जैसे सॉलिड फूड हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चा जरूरी नहीं है कि सॉलिड फूड को अच्छे से इंजॉय करे, बच्चा अच्छे से खाए। और अगर बच्चे में आप दूध नहीं देंगे तो बच्चे तो वीकनेस हो सकती है। इसीलिए बच्चे को जो भी आप फॉर्मुला में या फिर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं आपको वो कराते ही रहें। ऐसा नहीं है कि आपने सॉलिड फूड दे दिया तो बच्चे को दूध कम कर देना, दूध उसको आप टाइम पे देते नहीं। बस आपको अगर बच्चा जैसे खाना सॉलिड अच्छे से स्टार्ट कर दे तो दूध का इंटेक थोड़ा कम कर दे, अदरवाइज उसके बाद दूध देते रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि बच्चे को 6 से 7 तक के मंथ के बच्चों को आप कौन कौन सी चीजें देनी है। कभी भी बच्चे को आप कोई भी चीज दे रहे हैं तो उसमें अच्छे से ये देखिए कि उसमें आपको लम्स ना मिलने चाहिए। बच्चे को स्टार्टिंग में आप ये सारी चीजें दे सकते हैं। बच्चे को ड्राई फ्रूट के पाउडर बना के भी बच्चे को आप दे सकते हैं, पानी में, गर्म पानी में घोल करके, या बच्चे को आप होममेड सैलेड बना के भी दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज कैसे बनानी है ये आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं वो चीज आपको बनाकर वीडियोस पे शेयर कर सकूं। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और किसी भी टाइप का कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अपने बच्चों को सबसे पहला सॉलिड फूड कौन सा दिया था ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके नई चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको बेबी केयरिंग और मदर केयरिंग के रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।